हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। राजपूत का कत्ल हुआ था, या मैं जो बडगाम में है वहां जाना चाहती थी, मगर मुझे बंद कर दिया। हम कोई सियासत नहीं लड़ने चाहते थे, हम उनके साथ हमदर्दी करना चाहते थे, मगर हमदर्दी करने के लिए भी आप रोक रहे हैं, तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे मैडम मुल्क को देखने के लिए। मैडम Once again, the Gupkar lobby, Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti and the entire Parivarwadi company is back to doing what it does best. Playing terror apologist, playing apologist for Pak-sponsored Islamic jihad and for giving ridiculous justifications for the genocide of the Kashmiri Hindus and Kashmiri Pandits, which they have not acknowledged for 32 long years. Today, Mr. Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti say that Kashmir Files, a film that depicts the truth of the Kashmir Hindu genocide after 32 long years of whitewashing and suppressing of the truth, should be banned because that is responsible for the hatred against Kashmiri Hindus and Kashmiri Pandits. Was the Kashmir Files in place in the 1980s and 90s when the genocide began and the expulsion of Kashmiri Hindus took place? When 7 lakh Kashmiris were driven out from their homes? When slogans of Ralif Sarif Ghalib were made from mosques in Jammu and Kashmir? Was Kashmir Files responsible for that? Or was it the Islamic Jihad propelled and sponsored by Pakistan and patronized by these Parivarwadi parties who were in power in the valley? Today, they want to suppress the truth in Kashmir Files and call it propaganda, yet they give cover fire to Pakistan's poison of Islamic Jihad. Not once will they call out Islamic Jihad sponsored by Pakistan. They will advocate for talks with Pakistan who sends terrorists to kill our people. They will justify terror like Omar Abdullah did by saying that we must find out the reason why they pick up the gun. But they will not call out Islamic Jihad and will want that the Kashmir Files, a movie that depicts the truth of Kashmiri Hindu genocide, should be banned. This is the ridiculous logic and the cover fire for Islamic Jihad given by the Gupkar lobby. हेलो दोस्तों, भाई आपने वीडियो क्लिप देखी होगी इसकी फारूक अब्दुल्ला की। भाई ये दादा से लेके पोते तक, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, भाई ये खास तौर से 2 आदमी है जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इतने ढोंगी आदमी और इतने पाखंडी आदमी और भाई इतने हिपोक्राइट आदमी, भाई आपने पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में भी नहीं देखा होगा ऐसा आदमी। यार ये 84 साल का हो चुका है, इसको अल्लाह अल्लाह जपना चाहिए, लेकिन अभी भी ये झूठ बोलने पर लगा हुआ है ये आदमी। यार कितना बेशर्म और कितना बेहया आदमी है। इसे नाम मात्र की भी गैरत नहीं है, इसे इतनी भी गैरत नहीं है कि यार अब तो मैं झूठ बोलना बंद कर दूं। भाई मेरे पैर जो है वो एक पैर नहीं, दोनों ही पैर अब कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इस आदमी के भाई शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। झूठ बोल रहा है और भाई ये इंस्टिगेट भी कर रहा है, कह रहा है कि भाई इससे मुस्लिम जो नौजवान हैं उनमें मतलब एक तशवीश पाई जाती है, उनमें नाराजगी पाई जा रही है इस मामले को लेकर के। क्यों भाई? सच्चाई अगर दिखा दी, सच्चाई अगर बता दी तो क्या हो गया? वो कम्युनलिज्म हो गया, संप्रदायवाद हो गया। और जब भाई कश्मीरी पंडितों को निर्दोष
बेगुनाह मासूम जिन कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से बाहर निकाला जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, तब क्या सो रहा था भाई तू? और कब भाई 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, तब से तो कोई बयान तेरा आया नहीं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। लेकिन जब कोई फिल्म बन गई और वहां सच्चाई दिखा दी तो ये क्या हो गया भाई? कम्युनलिज्म हो गया, संप्रदायवाद हो गया। भाई तुझे शर्म नहीं है क्या फारूक अब्दुल्ला थोड़ी बहुत? अरे यार बुढ़ापे में तो लोग समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं। यार तुम बाप बेटे और दादा ने मिलकर के इस कश्मीर को जो दोनों हाथों से लूटा है तुमने, और लूट के उस धन को जो तुमने लंदन में पहुंचाया है, और वहां पर तुमने बड़े बड़े पोस्ट एरियाज में अपनी आरामगाह बना रखी है, अपने भाई बंगले बना रखे हैं, अपने पेंट हाउस बना रखे हैं। भाई उसके बारे में भी तो कुछ बताओ दुनिया को कि इतना पैसा कहां से आ गया तुम्हारे पास, और तेरे बेटे के पास कहां से आ गया पैसा? ये बताओगे दुनिया को? नहीं बताओगे। कहां से लूटा है तुमने? तुमने जो है जम्मू कश्मीर की जनता को ऐसे निचोड़ा है, ऐसे तुमने उनका खून चूसा है, इस तरह से उनको बर्बाद किया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इस तरह तुमने लूटने का काम किया है। उसके बारे में भी मैं कुछ बता दिया कर थोड़ा बहुत। भाई कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म आई, भाई उसमें जो भी बताया गया, जो भी उसमें समझाया गया, वो एक सच्चाई थी, एक हकीकत थी। और उस हकीकत को ये बुढ़ा आदमी झुटला देना चाहता है, और ये ऊपर से धमकी भी दे रहा है। धमकी भी दे रहा है भाई इस बात के ऊपर, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धमकी दे रहा है कि भाई इससे जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम यानी कि जो नौजवान है उनमें भाई नाराजगी पाई जा रही है। क्यों भाई, क्यों नाराजगी पाई जा रही है भाई? यानी सच्चाई देखना नहीं चाहते। जो तुमने 32 साल से आंखें बंद कर रखी थी, और देश की भी आंखें तुमने बंद करके, और तुम बताना नहीं चाहते थे, अगर वो सच्चाई सामने आ गई तो क्या भाई, क्या हो गया? तुम्हारी नानी मर गई क्या हो गया? अरे सच्चाई देखी लोगों ने, पता चला भाई वहां पर क्या अत्याचार हुआ था, वहां पर क्या कत्लेआम हुआ था, कैसे वहां पर खून खराबा हुआ था, कैसे खून की होली खेली गई थी कश्मीरी पंडितों के साथ। लेकिन ये आदमी इतना बेशर्म है, इतना बेहया और इतना निर्लज्ज आदमी है कि कभी भी सच्चाई को ना तो देखना चाहता है, ना ये दूसरे लोगों को दिखाना चाहता है, और ना उन्हें देखने देना चाहता है। ये ऐसा आदमी है। और भाई वो है, क्या नाम है इसका बेटा है जो, वो भी आता है भाई, बयान दे देगा, कुछ झाड़ देगा, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में झाड़ के चला जाएगा। अरे भाई तुम दोनों एक ऐसी जोक की तरह हो जो गांव की जोहर से, गांव के पानी से, गांव की पोखर से कहां लग जाती है भाई? किसी जानवर के लग जाती है, और वो खून चूस करके इतनी मोटी हो जाती है। ऐसे ही तुम दोनों बाप बेटे मोटे हो गए हो। और साथ में वो महबूबा मुफ्ती भी है, उसका भी बकवास चलता ही रहता है हर टाइम। कह रही थी, क्या कह रही थी कि भाई ताजमहल को, लाल किले को हिंदुओं के हवाले करके देखो तो पता चलेगा ये हुआ वो हुआ। अरे भाई हिंदुओं के हवाले का क्या मतलब है इसमें? वो देश की धरोहर है, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, ईसाई सिख सारी कौम शामिल है उसमें, सब उसकी देखभाल कर रही है। वह हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? लेकिन ये औरत भाई इतनी पाखंडी है, इतनी दम्भी और इतनी घमंडी औरत है ये कि भाई ये ऐसे ही बयान देती रहेगी। बता भाई लाल किले पर उसको भाई हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ऐसे ये फारूक अब्दुल्ला है, ऐसा इसका लड़का है उमर अब्दुल्ला। भाई इन्होंने ऐसे चूसा है पूरी भाई कश्मीर की जनता को कि अब ये और चूसना चाहते हैं। जैसे जोक है वो किसी जानवर के लग जाती है और खून पीती रहती है और मोटी हो जाती है फूल करके, और फिर वो इतना खून पी लेती है कि वो खुद ही फट जाती है। तो ये मोटे तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी इच्छा है कि हम कश्मीर की जनता का और खून चूसें, और हम जब तक चूसते रहे जब तक कि भाई हम बाप बेटे दोनों फट नहीं जाते। ये इनका है भाई, इनको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सच्चाई देखना पता नहीं क्या आंखों में पट्टी बांध के रहना चाहते हो? ना देखो भाई, तुमने तो पहले से सच्चाई को छुपाया है, अब भी तुम देखना चाहते मत देखो। लेकिन तुम जनता को सच्चाई देखने से रोक नहीं सकते। सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है,
कश्मीरी पंडितों का जो खून है वो भाई तुमने जिस तरह बहाया, तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारे प्रोटेक्शन में जो आतंकवादियों को प्रोटेक्शन मिला और उन्होंने एक तरफा हिंदुओं का जो खून बहाया घाटी में, उसका तुम दोनों बाप बेटों को हिसाब देना पड़ेगा। और ये यासीन मलिक और दूसरे आतंकवादी हैं, ये तो उसका हिसाब दे ही रहे हैं और आखिर तक तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मैं बता दूं भाई, ये आदमी जो है आएगा और भाई कुछ न कुछ झाड़ पिला करके और कुछ न कुछ भाई क्या भाषण झाड़ करके चला जाएगा। फारूक अब्दुल्ला एक बात सुन लेना, जम्मू कश्मीर अब सुधर चुका है और तुम्हारी अब वहां पर दाग डलने वाली नहीं है। ना युवा तुम्हारे साथ है, ना बुजुर्ग तुम्हारे साथ है, ना महिलाएं तुम्हारे साथ है, ना मजदूर वर्ग तुम्हारे साथ है, ना कोई एलिट क्लास तुम्हारे साथ है, ना भाई तुम्हारे पास नौजवान साथ है, कोई अब तुम्हारे साथ नहीं है। और तुम्हारा अब वनवास हो चुका है और इस वनवास को तुम्हें काटना पड़ेगा। ये चुभ रहा है तुम्हें वनवास कि हम सत्ता में क्यों नहीं है। हमारी तो बपौती है जम्मू कश्मीर, हमारे तो बाप की रियासत है जम्मू कश्मीर, हम वहां सत्ता में क्यों नहीं है। अब सत्ता का मजा तुमने ले लिया और जो तुम जनता का खून चूसने की और कोशिश कर रहे हो और खुद ही फट जाना चाहते हो जोक की तरह, वो अब तुम्हें मौका मिलने वाला नहीं है। ये मैं तुम्हें बता दूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।